पार्किंग लाइट है वो ब्लिंक करती रहेगी और इंडिकेटर लाइट हमारी बंद हो जाएगी। वो जल्दी रखें। अब यहाँ पर देखिए गोल चक्कर है, पता ही नहीं चल रहा गोल चक्कर कहाँ है। ठीक है, देखिए गोल चक्कर है, अब यहाँ पर दिखना शुरू हुआ गोल चक्कर है। अगर हमें ऐसी जगह। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका सैनिक कार ड्राइव में। तो दोस्तों मेरा नाम सुशील कुमार है। दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा, इनको फॉलो करने से आपका एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। जो आपकी रोड पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको जो है काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो जब रोड पर आप चलोगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करके कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से निकाल सकते हैं और आसानी से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो पे आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो गिरूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप वीडियो देखकर अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों के टाइम में क्या होता है कि जो कोहरा होता है, ठीक है, जो धुंध होती है वो धुंध काफ़ी होती है। आप सामने देख सकते हैं कि सामने एक दो बंदे जा रहे हैं, एक बच्चा जा रहा है, एक लेडीज जा रही है। तो ये हमें दूर से दिख नहीं रहे थे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब हम गांव देहात के अंदर चलते हैं या जब हम रोड पर चलते हैं तो हमारे सामने कुछ दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों इससे बचने के लिए आपको 2-3 ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आप आसानी से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं और सेफ तरीके से अपना जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गड्ढे भी दिखाई नहीं देंगे। अगर जब रोड पर चलेंगे तो रोड पर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ना सामने का दिखाई देगा ना कुछ दिखाई देगा। अगर सपोज करिए कोई बंदा साइकिल से आ रहा है या पैदल आ रहा है और आप स्पीड से जाओगे तो सामने वाले का एक्सीडेंट होने के चांस बन जाएंगे, या गड्ढा होगा या कहीं पर घूम होगा तो आपका जो है गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आपकी जो है गाड़ी लग जाएगी। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं, हमारे आगे एक गाड़ी जा रही है और इस गाड़ी को अगर हम ओवरटेक करेंगे तो पहले तो हम इसको हॉर्न देंगे, हॉर्न देने के बाद में ही हम इसको ओवरटेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस गाड़ी को अगर हम जैसे यहाँ पर ओवरटेक कर रहे हैं तो ये मानिए ये जो गाड़ी है ये स्पीड से जा रही है और अगर हम यहाँ पर स्पीड से निकलते हैं और ज़्यादा यहाँ पर स्पीड करते हैं, अभी हमारी स्पीड जो है ना 30 की है और स्पीड से ज़्यादा करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। देखिए हमें यहाँ पर सामने टर्निंग है, अगर हम यहाँ पर टर्निंग के टाइम पे क्या हमारी गाड़ी अगर स्पीड से रहेगी तो ऐसी जगह हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी जगह अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते और हम यहाँ पर आराम से निकलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कोहरा है और कितना यहाँ पर धुंध पड़ा हुआ है, हमें सामने का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये मान के चलिए 100 मीटर, ज़्यादा 100 मीटर के समथिंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी जगह पर चलते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान धरना है, सबसे पहला मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप चले तो आपकी गाड़ी के अंदर फॉग लाइट होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर जो गाड़ी जा रही है इसने यहाँ पर डीपर भी जला रखे हैं, फिर भी हमें यहाँ पर दूर से ये गाड़ी नहीं दिख रही थी। तो ऐसी जगह आपको जो है फॉग लैम्प का यूज करना है। ठीक है, अपनी जो लाइट है आपकी लाइट को आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी गाड़ी की लाइटें ऑन करनी है, फॉग लाइट और मेन लाइट आपको ऑन करके चलनी है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब भी आप ऐसी जगह पर चलते हैं तो ऐसी जगह पर चलते हुए आपको अपना जो पार्किंग वाली लाइट होती है, पार्किंग वाली लाइट को ऑन कर लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं कि सामने का बिल्कुल कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर अपनी जो स्पीड है, स्पीड को 30 और 40 के समथिंग रखें। 40 भी आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ऐसी जगह पर आप अपनी स्पीड जो है वो 30 रखें। अब यहाँ पर देखिए गोल चक्कर है, पता ही नहीं चल रहा गोल चक्कर कहाँ है। ठीक है, देखिए गोल चक्कर है, अब यहाँ पर दिखना शुरू हुआ गोल चक्कर है। अगर हम ऐसी जगह पर स्पीड पर निकलेंगे तो हमें कंफ्यूज रहेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हम कैसे अपनी गाड़ी को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इंडिकेटर दे रखे हैं और जो हमारी फॉग लाइट है, फॉग लाइट भी ऑन है। और यहाँ पर आप मीटर में देख सकते हैं, जो हमारा मीटर है, मीटर में हमने यहाँ पर अपनी पार्किंग वाली लाइट ऑन करके रख रखी है। हम पार्किंग लाइट को ऑन करके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर पार्किंग लाइट ऑन कर रखी है। अब यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में जाना है, तो लेफ्ट साइड में जाने के लिए हमने अपनी पार्किंग जो लाइट है हमारी उसको हमने बंद कर दिया है।
पार्किंग लाइट को बंद करने के बाद में हमने यहाँ पर लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया है। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पर लेफ्ट साइड के इंडिकेटर को लेफ्ट साइड में आ चुके हैं तो उसके बाद में हमने यहाँ पर अपनी फिर पार्किंग लाइट ऑन कर दी। ठीक है, कि जिससे कोई बंदा अगर आता है तो उसको हमारी जो गाड़ी की लाइट है, पार्किंग लाइट, वो हमें दिख जाए। ठीक है, जो पीछे बंदा है हमारी, हमने पार्किंग लाइट जला रखी है तो उसको हमारी पार्किंग लाइट दिख जाए। पार्किंग लाइट का क्या मैटर होता है कि जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो सामने एक बाइक जा रही है तो बाइक की पार्किंग लाइट हमें दिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिपर जो है ना उसका ब्लिंक कर रहा है। तो ये 3-4 पॉइंट है, ऐसे पॉइंटों को आपको सजेस्ट करके चलना है। और दोस्तों जब भी आप कहीं पर नए रास्ते पे जा रहे हैं तो दोस्तों नए रास्ते पे जाते हुए आपको सबसे पहले अपनी स्पीड कंट्रोल करनी है। ठीक है, अपनी स्पीड को आपको जो है, अगर आप 50 पे चलने वाले हैं, अगर आपकी स्पीड 50 पे चल रही है, आप सोच रहे हो कि हम 50 की स्पीड पे अपना गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो 50 पे ना चल के अपनी गाड़ी को 30 की स्पीड पे अपनी गाड़ी को चलाएं। अगर आप 30 की स्पीड पे गाड़ी को चलाओगे तो आप सेफ तरीके से निकलोगे। नहीं तो दोस्तों आपका जो एक्सीडेंट है होना 100% श्योर है, अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करोगे तो। ठीक है, सबसे पहला समझ में आया कि आपको जब भी चलना है रोड पर 30 की स्पीड पे आपको चलना है। अगर आपकी जो स्पीड है 50 की समथिंग है, उस स्पीड के हिसाब से आपको चलना है। अब यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं जितनी भी गाड़ी जा रही है सबने अपनी पार्किंग लाइट को ऑन कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा खुला इलाका आ गया है तो यहाँ पर जो है हमें दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ऐसी जगह पर जब आप चलोगे, जब ऐसी जगह पर चलोगे तो आपकी गाड़ी को एक सेफ तरीके से निकालने का मैं तरीका बता देता हूँ, सेफ तरीके से कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि दोस्तों ऐसी जगह कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि जब हम ओवरटेक करते हैं, अगर हाई स्पीड में हम चलते हैं, मान लो 50-60 की स्पीड में चलते हैं, तो एक कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि जो हमारी इंडिकेटर लाइट होती है, इंडिकेटर लाइट हमारी पार्किंग लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और जैसे ही हम लेफ़्ट या राइट में टर्न करते हैं तो हमारी जो पार्किंग लाइट है वो ब्लिंक करती रहेगी और इंडिकेटर लाइट हमारी बंद हो जाएगी, वो जलती रहेगी और पार्किंग लाइट हमारी काम नहीं करेगी। कई बार क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इंडिकेटर लेफ्ट का दिया है तो ऐसा नहीं कि लेफ्ट का इंडिकेटर चालू हो गया और हमारा राइट का जो इंडिकेटर है वो बंद हो गया है, पार्किंग लाइट बंद हो गई। ऐसा नहीं है। आपको जब भी लेफ्ट या राइट में टर्न करना है तो आपको सबसे पहले अपनी जो पार्किंग लाइट है, पार्किंग लाइट को बंद कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने ये पार्किंग लाइट बंद कर दी और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर में कि लेफ्ट राइट साइड का मेरा इंडिकेटर जल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे लेफ्ट साइड में जाना है तो लेफ्ट साइड का मैंने यहाँ पर इंडिकेटर ऑन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन कर दिया, आपको दिख रहा है मीटर में। लेफ्ट साइड का इंडिकेटर बंद ऑन करने के बाद में मैंने लेफ्ट साइड में गाड़ी को ले लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपना गियर शिफ्ट करके इंडिकेटर बंद करके मैंने फिर यहाँ से अपनी पार्किंग लाइट जला दी। तो जब भी आप कोहरे के अंदर चलते हैं तो आपको कभी भी नहीं घबराना और अपनी गाड़ी को ओवर स्पीड से नहीं चलाना। आपको नॉर्मल स्पीड से चलाना है। नॉर्मल स्पीड के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप सेफ तरीके से निकल जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे हम थोड़ा सा इधर आए हैं तो यहाँ पर कोहरा वो जो है धुंध बंद हो गई है। तो यहाँ पर हम अपनी पार्किंग लाइट बंद करके और आसानी से निकल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ये मान के चलिए 250-300 मीटर तक का आराम से दिख रहा है। 250-300 मीटर का अगर आपको दिख रहा है तो आप वहाँ पर 60-70 की स्पीड पे चला सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा जब सर्दियों के टाइम में आपको जो आपकी गाड़ी की स्पीड है वो 50-55 ही रखें, इससे ज़्यादा अपनी गाड़ी को ना चलाएं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो एक लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कोई भी वीडियो गिरूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। आप वीडियो देखकर अपनी ड्राइविंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से गाड़ी चलाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए दोस्तों टाटा एंड बाय बाय।